हूं प्रशांत। आज मैं आया हूं ग्राम पंचायत कुतुबपुर नसीबपुर। यहां के लोगों से जानेंगे कि इस बार धर्म आगे है या विकास आगे है। क्या नाम है आपका? सुबोध कुमार। जब ईवीएम के सामने पहुंचे तो क्या मन में चल रहा था? मन में विकास का मुद्दा। तो क्या समझे? क्या समझे? विकास के नाम पे वोट दिया। किसको दे दिया? अखिलेश यादव को। आप बताएं। बोलो। अखिलेश यादव को वोट दिया। अखिलेश यादव को क्यों? क्यों? वो विकास है, उनके यहाँ विकास, हमारे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं बीजेपी सरकार में। तो हमें अखिलेश की उम्मीद है, अखिलेश से हमें कि हमारा व्यवहारिक क्षेत्र का विकास होगा। बाबा आप बताएं। हमने वोट किया है अखिलेश को, और आप पूछोगे कि किस लिए किया, तो मैंने इसलिए किया है कि अखिलेश के पिताजी कम से कम नहीं तो 20 साल से यहाँ विकास कर रहे हैं, और वो उनके बच्चा है अब मुख्यमंत्री बनेगा तो वो और ज़्यादा विकास करेगा। और भाजपा ने जो विकास किया है उस पर वो जीरो है, बिल्कुल। भाजपा का विकास कोई जीरो है ही, बिल्कुल जीरो है। अब आप हमारी रोड देखो जाकर, गांव में क्या क्या हालत हो रही है, वो भी तो इस पर डालो। वो कहते हैं हमने गड्ढा मुक्त सड़कें बनाई। अरे आप देखो जाकर, इतने कानून घुस जाते हैं। रिश्तेदार कोई आता है, कोई वीआईपी वगैरह आता है, क्या नाम, निकल ही नहीं पाता है, रास्ता बंद है। आपसे जानेंगे आपके मूड में क्या चल रहा था? हमारे मूड में तो भाई अखिलेश के अलावा कुछ चल ही नहीं रहा है। अखिलेश यहाँ जब से सरकार भाजपा की आई है, जब से लगा के आज दिन तक कोई विकास नहीं हुआ है। रोड इस तरह से, समाजवादी पार्टी जब थी, अखिलेश की सरकार थी, तब रोड सही बन गई थी। उसके अलावा आज दिन तक रोड का और क्या कोई गांव का ही विकास नहीं हुआ। केवल एक काम कर दिया योगी ने, सांड और गैया ढींढ नहीं तो किसानों की बर्बादी कर दी है, और इसके अलावा कुछ नहीं किया। उनके लिए तो गौशाला ही बनवाई है भैया। कैमरा बंद। नहीं, गौशाला थोड़ा ऐसे नहीं बनी, थोड़ी कम बनी है, और लोग परेशान है, किसान बहुत परेशान है। वहाँ तो भाजपा तो सिर्फ क्या कहती है, सबका साथ सबका विकास। वह कहती है सबका विनाश। भाजपा चाहती है सबका विनाश, किसी का विकास नहीं चाहती है। और किसान तो बहुत परेशान है, बिल्कुल एकदम महंगाई चरम सीमा पे। डीजल, पेट्रोल, ये वगैरह वगैरह सब टोटल पूरे सब बढ़ा दिया है। अखिलेश जी आएंगे तो इन समस्याओं से नहीं। अखिलेश जी आएंगे, विकास होगा। विकास होगा। आपसे जानना चाहूंगा, जब आप पहुंचे थे ईवीएम के सामने तो क्या मूड में चल रहा था? दिमाग में क्या चल रहा था? मेरे मूड में चल रहा था विकास और बेरोजगारी। तो इसलिए धर्म या विकास? जी, अखिलेश यादव ने बहुत विकास कराया है और कराएंगे। यहाँ कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जिस समय आप ईवीएम के सामने पहुंचे उस समय मूड में क्या ऐसा चल रहा था कि इसको नहीं इसको चुने, या इसको नहीं इसको चुन लेते हैं? आप बहुत स्पष्ट और ईमानदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, पहले चरण से साइकिल ने रफ्तार भरी थी, दूसरे चरण में साइकिल की रफ्तार 2 गुनी हो गई, आज तीसरा चरण है, साइकिल की रफ्तार 3 गुनी हो गई। जहाँ तक हमारी विधानसभा का सवाल है तो कम से कम 200 बूथ ऐसे होंगे जिस पर भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। बघेल साहब सुबह ही सुबह रो रहे थे कि फर्जी मतदान चल रहा है। इससे ये स्पष्ट होता है कि उनकी जमानत बचने वाली है नहीं। वो आगरा जाएंगे और वापस करेल लौटकर कभी नहीं आएंगे। ये हाल हमारे यहाँ की जनता ने उनका कर दिया है। तो इस बार धर्म आगे है विकास? धर्म और लोकतंत्र दो अलग बातें हैं। धर्म आस्था का विषय है, लोकतंत्र संविधान का विषय है। हम लोग धर्म मानते हैं, वो एक आस्था है हमारी धर्म में, लेकिन हम लोग धर्म के साथ लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब का संविधान जीतेगा। माननीय अखिलेश यादव जी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कोई अब रोकने वाला है नहीं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ दावा करती है कि हमने इन 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश में बहुत सा विकास कराया है, इस पर आप क्या? आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी गांव में जनता कभी झूठ नहीं बोलती है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी का जितना छोटा नेता है वो छोटा झूठ बोल रहा है, बड़ा नेता है ज़्यादा बड़ा झूठ बोल रहा है, सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। तो कुछ भी कह सकते हैं। ये 15 लाख का जुमला देने वाले लोग हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं। इनके बस में अब कुछ रहा नहीं है। विकास के झूठे दावे कर रहे हैं। देखिए, करेल विधानसभा में लड़ाई थोड़ा अलग है। वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी जमानत बचाने के लिए, और हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं इतिहास लिखने के लिए। और हम लोगों ने आज इतिहास लिख दिया है। 10 मार्च को तीसरे राउंड के बाद भाजपा प्रत्याशी मंडी छोड़ देंगे और दोबारा वो कभी करेल में लड़ने नहीं आएंगे।
तो समाजवादी पार्टी ये नारेबाजी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इस बार जो है विधानसभा प्रत्याशी को चुना है या भावी मुख्यमंत्री को? नहीं, ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा करेल विधानसभा का सौभाग्य है कि प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री ने करेल को चुना, हमने उन्हें चुना। ये दूसरा स्टेज है, पहला स्टेज तो ये है कि उन्होंने हमें चुना। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने करेल को चुना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और करेल विधानसभा ने भी अपना फर्ज पूर्णतः निभा दिया है। टोटल पड़े मतों का कम से कम 80% वोट साइकिल को जा रहा है। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। पहली बात तो जो है बहुत स्मार्ट लग रहे हैं और दूसरी बात जो है कि प्रधानमंत्री जो हैं, प्रधानमंत्री का नाम जानते हैं? नरेंद्र मोदी। हाँ। वो कहते हैं ये लाल टोपी वाले गुंडे हैं, इनसे बचकर रहना। लाल टोपी तो खतरे का निशान है उनके लिए। तो आप ये स्वीकार करते हैं ये गुंडे? हम क्यों गुंडे हैं? वो तो उनके बोलने से क्या होता है? उनको बोलने से क्या होता है? वो तो किसी को भी गुंडा मवाली बोलते हैं। हम तो बुलडोजर अपना वो रिपेयरिंग के लिए भेज दिया है, किसी को भी हम बुलडोजर चलाने के लिए तैयार बैठे हैं। 10 मार्च के बाद देखेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। कोई गुंडा थोड़ी ना आज के ज़माने में। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी कहते हैं 10 मार्च को गर्मी निकाल देंगे। गर्मी तो उनकी निकल गई है, 2 चरण, तीसरा चरण आज हो रहा है। गर्मी तो निकल गई है, अब किसकी गर्मी निकालेंगे? क्या नाम है? मेरा नाम विष्णु कुमार है। पूरा नाम? विष्णु कुमार श्रीवास्तव। हाँ। तो ये स्वीकार है कि लाल टोपी वाले? लाल टोपी आएगी और भाई 10 मार्च को देख लेना। वो कहते थे ना यूपी में काबा, तो यूपी में तो जो होना तो हो गया। अब अपना वो मंदिर संभालें जाके, जहाँ भी बैठेंगे आराम से। जो भगवान में आस्था रखते तो भगवान के मठ में बैठे जाके आराम से। यहाँ कुछ नहीं होने वाला उनका अब, क्योंकि युवाओं के लिए सबसे पहले चाहिए रोजगार। रोजगार की व्यवस्था 5 साल में कर नहीं पाए वो सब। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को युवा दिख रहे होंगे यहाँ पे। तो भाई ये सब बेरोजगार घूम रहे, क्या मतलब है इसका? तो अखिलेश जी आएंगे तो ये सारी समस्याओं से, हाँ, इन समस्याओं से निजात मिलेगी हमें। हमें रोजगार मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ निकाली जाएंगी। इन्होंने 5 साल में कितनी भर्तियाँ निकाली हैं और एक भी भर्ती निष्पक्ष करा दी तो हमें बता दें। वो तो कहते हैं हमारी सरकार में सारी भर्तियाँ, सारे पेपर पहले ही लीक हो जाते। यूपी टेट का पेपर देख लो, हम भी देने गए थे, पेपर छीन लिया गया। क्या मतलब है इसका? बाद में करने से क्या होता? पहले तो ऐसे एजेंट को पेपर क्यों दिया था? एजेंसी को छापने के लिए, ऐसी एजेंसी को पेपर क्यों दिया था छापने के लिए जो लीक करा रहा था? तो इस बार मन बना लिया है, पूर्ण बनाना। साइकिल आएगी, समाजवादी पार्टी आएगी, अखिलेश भैया फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। भैया क्या नाम है आप? नीरज कुमार। इस बार क्या मन में चल रहा था आपके? मेरे मन में ये चल रहा था, सरकार के प्रति जो सरकार ने बेरोजगारी बहुत बढ़ा दी है जी, शिक्षित बेरोजगारी भी बढ़ा दी, और जो प्राइवेट कंपनियों में लोग काम करते थे उनको भी घर बैठा दिया सरकार ने। अच्छा, बीजेपी एक तरफ कहती है हमने बहुत सा विकास कराया है, इस पर बीजेपी का कोई यहाँ विकास नहीं दिखाता है उत्तर प्रदेश के अंदर और मैनपुरी जिला के अंदर। तो ये ग्राम पंचायत कौन सी है? ये ग्राम पंचायत कुतुकपुर नसीरपुर है, गांव महुटी। तो यहाँ बाबा खड़े हैं, बाबा से जानेंगे। बाबा इस बार क्या समझे हैं, किसको क्या किया है आपने? तो वोट अखिलेश को दाए और भी नहीं समझ रहे, आज से नहीं सारी जिंदगी हो गई मतलब वोट देते देते, और जो भाव सो कार्यक्रम बिन नहीं करो। तो आपको लग रहा है वो आ रहे हैं? वे पूरी बहुमत से आ रहे। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? राजवीर। कौन सा ग्राम है ये? कुतुकपुर नसीरपुर। भैया सीधी बात है, गैया ने खा कि हम लोग परेशान हो गए जबर। देखो हम लोगों की सपा के कार्यकर्ता है, तो सपा को ही मेरा वोट जाएगा। अभी तो वोट तब बनाना ही है हम लोगों की, सीधी बात है। गैया को हाँकते हाँकते हम लोग परेशान हो गए, सोचा इस बार बाबा को ही हाँक दें यहाँ से। आप देखो लखीमपुर खीरी किसान ही लोग गए थे वहाँ पे, उनके पास गाड़ी चढ़ा दी गई, 2-4 दिन में बात चली, उसके बाद बात भी आगे नहीं बढ़ी। और बताएं, रोजगार दिया, लैपटॉप बांटेंगे, 70 लाख लैपटॉप बांटने के लिए कहा था। हम तो ग्रेजुएट, हमें कब लैपटॉप मिल गए? हम यही फ़ोन चला रहे, फ़ोन में रिचार्ज कर दिया, इतना में सब काम तो प्राइवेट कर दिया। ऐसा कौन सा काम है सरकारी नहीं? भर्ती निकालते हैं, पेपर लीक कर दिया। बच्चे क्या करें? 5 साल की मेहनत 5 मिनट कोई लेट हो जाता है और कुछ नहीं हो जाता है, पेपर लीक हो गए, पेपर उल्टे बांट दिए। जब बीजेपी ने किया ही, सपा की सरकार आई, बोलते चीर के ज़मीन को उम्मीद बोता हूँ, कि चीर के ज़मीन को उम्मीद बोता हूँ, मैं सपा का कार्यकर्ता हूँ, खुलेआम बोलता हूँ। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।
तो ये ग्राम पंचायत कुतुबपुर है, वहाँ के वोटरों से हमारी बात हुई है। देखते रहिए RMST भारत। अभी तो शाम दूर है और भी दिखाएंगे आपको।